हाय हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो जैसा कि आपको पता होगा CGL 2024 का मेंस हो चुका है और मेरे इंग्लिश में 45 में से 45 क्वेश्चन सही निकले हैं। इसके अलावा मेरा जो टोटल स्कोर है वो 294 रहा है। काफ़ी दिनों से अपनी ये सीरीज रुकी हुई थी क्लॉज टेस्ट की, जो मैं चला रहा था। इसमें 10 लेक्चर्स ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं। ये आज हमारा 11th लेक्चर है, जिसमें मैं 2024 में टीयर 1 में जो भी क्लॉज टेस्ट आए हैं, 36 शिफ्ट्स हुई थी, उनके सभी क्लॉज टेस्ट करवा रहा हूँ। तो 10 क्लॉज टेस्ट करा चुका हूँ। आज ये 11th लेक्चर है, जिसमें मैंने 26 सितंबर की जो शिफ्ट 1 में क्लॉज टेस्ट आया वो लगाया, इसमें उसे करवाऊँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आगे कि हम क्लॉज टेस्ट को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में भी आपको बताया हुआ है कि क्लॉज टेस्ट करने के लिए आपको केवल 3 चीज़ें चाहिए, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पहला है कि आपको सिंपल वोकैब आना चाहिए। अगर आपको सिंपल वोकैब आता है तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। सिंपल वोकैब में क्या होता है, जैसे कि आपको पॉवर्टी का मतलब पता हो, आपको वैक्सीनेशन का मतलब पता हो, डिसरप्शन का एग्जैक्ट मतलब नहीं भी पता, यदि आपको थोड़ा सा उसका सेंस भी पता है कि ये क्या है, ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव है, या ये किस ओर इशारा कर रहा है, वो भी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है। कि हार्म का मतलब क्या है, एंटायर का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट का, और ये जैसे यहाँ पे कॉन्टिन्यू का मतलब, पैंडेमिक का मतलब कोविड वगैरह आपको पता होगा। तो ये चीज़ें हैं सिंपल वोकैब का मतलब। दूसरी चीज़ है कि आपको हिंदी का सेंस समझ में आए। क्या बता रहा हूँ मैं, हिंदी का सेंस। जब आपको वोकैब आएगी तो आप थोड़ा बहुत पढ़ोगे, इज आर एम ये सब ऐड करोगे तो आपको हिंदी का सेंस भी समझ में आने लगेगा कि इसका थोड़ा बहुत क्या मतलब निकल रहा है। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा कि आपको सब कुछ समझ में आए। और तीसरी बात है कि आप PY की उसकी प्रैक्टिस करें। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगर आप क्लॉज टेस्ट लगाते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस ईयर के जो क्लॉज टेस्ट हैं उन्हें सॉल्व जरूर करें। तो ये इसके लिए तो अपनी ये सीरीज चल ही रही है और बाकी ये चीज़ें आपको सिखा रहा हूँ। तो ये 3 चीज़ें यदि आपके पास हैं, आपका क्लॉज टेस्ट रुकेगा नहीं, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। 5 में से 4 की तो गारंटी है कि ज़रूर सही होंगे। तो अब फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं कि क्लॉज टेस्ट को करना कैसे होता है। और मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी सेम पैटर्न बताया है। हर क्लॉज टेस्ट में कुछ नई चीज़ें सीखते जा रहे हैं हम, और उसी के तहत आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या नया सीखने जा रहे हैं। अब फ्रेंड्स, हमारी जो पहले अप्रोच रहती है वो क्या है कि हमें सबसे पहले स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्लॉज टेस्ट को पढ़ना है। हमें अभी ये इस चीज़ पे ध्यान भी नहीं देना है कि हमारे जो ऑप्शन हैं वो क्या दे रखे हैं, हमें क्या फिल करना है, कुछ नहीं। हमें केवल स्टार्टिंग से एंडिंग तक यहाँ तक पूरा पढ़ना है एक बार, और थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन जितना आप कर सकें 1 रीडिंग में उतना समझने की कोशिश करें। तो मैं आपको बताऊँगा कि क्या अप्रोच होती है सॉल्व करने की। तो फ्रेंड्स यहाँ से पढ़ते हैं। 2022 मतलब 2022 सीज अस एंटरिंग अ थर्ड ईयर ऑफ द पेंडेमिक। अब पेंडेमिक से आपको समझ में आ गया। पहली चीज़ क्या है कि जब भी हम स्टार्टिंग करते हैं क्लॉज टेस्ट की, तो हमें इस चीज़ पे ध्यान देना है थोड़ा कि ये क्लॉज टेस्ट मेनली किसके बारे में है, इसका मेन टॉपिक क्या है। तो मेन टॉपिक आपको यहाँ से समझ में आ रहा है कि पेंडेमिक। तो पेंडेमिक से आपको समझ में आ गया ये कोविड वगैरह के बारे में बात होने जा रही है। अगर यहाँ से इतना आइडिया नहीं भी मिला, पेंडेमिक तो समझ में आया, आगे हम देखेंगे कि ये महामारी या किसकी बात हो रही जो कोविड आया था। तो यही बताया जा रहा है कि 2022 सीज अस एंटरिंग अ थर्ड ईयर ऑफ द पेंडेमिक, कि पेंडेमिक की हम तीसरी साल में एंटर कर रहे हैं। तो आपको पता है कि 2020 में, अब इन्होंने डायरेक्टली लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ में आ गया कि 2022 जब आई तो हम तीसरी साल में आ गए। किसकी तीसरी साल में, कोविड पेंडेमिक के तीसरी साल में। 2020 में आया था तो 2021 में उसकी दूसरी साल हो गई, और 2022 में तीसरी साल। इससे आपको एक चीज़ और समझनी है, जब भी आप कोई क्लॉज टेस्ट पढ़ें तो आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना है। क्या, टाइम फ्रेम का। इससे ये पता चल जाता है हमें कि जो क्लॉज टेस्ट है वो हमारा प्रेजेंट में चलेगा कि पास्ट में कि फ्यूचर में, या फिर कोई स्टेटमेंट जैसे ये यहाँ से लेके पूरा 2022 से लेके फुल स्टॉप कहाँ तक है, ये पॉवर्टी तक, तो यहाँ तक ये किस में चल रहा है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। उससे हमें ऑप्शन फिल करने में काफ़ी आसानी रहती है। तो आपको समझ में आ गया कि ये कह रहे हैं कि हम तीसरी साल में एंटर कर रहे हैं, मतलब हम 2022 में खड़े हुए हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, 2020 की। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। अब पास्ट 2 तरह का हो सकता है, 2 तरह का पास्ट हो सकता है। एक वो पास्ट जिसमें चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई हो, उसका इफेक्ट अभी भी हो। मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि कोई चीज़ है जो पास्ट में स्टार्ट हुई, लेकिन उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है वो अभी भी है। अगर उसका इफेक्ट अभी भी है तो वो अभी किस में जाएगी, प्रेजेंट के परफेक्ट में जाएगी। और कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई है और उसका जो असर है, उसका जो इफेक्ट है वो पास्ट में ही खत्म हो गया है, तो वो चीज़ आपकी पास्ट परफेक्ट में चली जाएगी। किस में जाएगी, पास्ट परफेक्ट में। और जिसका असर अभी भी है वो प्रेजेंट परफेक्ट में। तो ये चीज़ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जैसे यहाँ से सेंस निकल रहा है कि 2022 में एंटर तो कर गए, लेकिन 2020 की बात की है कि हाँ कोविड के तीसरी साल में एंटर कर गए, पेंडेमिक के। अब ये चीज़ें मैंने क्या एक्स्ट्रा चीज़ें बताई, इस लाइन को पढ़ के आपको इतना समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत एडवांस चीज़ें हो गई अलग, कि ये इफेक्ट और ये सब।
ये केवल मैंने आपको बताया कि आगे जब आपके सामने क्लॉज टेस्ट आए तो आपको टाइम फ्रेम का ध्यान रखना होता है, मेन टॉपिक पे ध्यान देना होता है। उससे आसानी रहती है कि चलो कम से कम टॉपिक तो ऐसा आया जिससे हम रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पैंडेमिक से कोई ऐसा टॉपिक आ गया, मान लो वर्चुअल रियलिटी, VR वगैरह, उसके बारे में हमने सुना ही नहीं है, तो वो क्लॉज टेस्ट कितना भी आसान हो हमारे लिए टफ हो जाएगा। तो पहली चीज़, मेन टॉपिक हमारे लिए आसान मिल गया, कोविड पैंडेमिक। दूसरी चीज़, हमें टाइम फ्रेम समझ में आने लगा कि हम 2022 में खड़े हुए और हम बात इस स्टेटमेंट में कम से कम 2020 की कर रहे हैं कि हम तीसरे साल में आ गए। अब हम पढ़ते हैं आगे, एंड दी हार्म। अभी ये फुल स्टॉप तो आया नहीं है, तो यही चल रहा है सेंटेंस, एंड दी हार्म। अब हार्म क्या, नुकसान। मैं इसे इरेज करता हूँ पहले। अब यहाँ से क्या है, एंड दी हार्म, और जो नुकसान। अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहीं से आप कनेक्ट करोगे। नुकसान किस चीज़ का, जो पेंडेमिक आया उसी से कोई नुकसान हुआ होगा। एंड दी हार्म फिलअप, अब पता नहीं यहाँ पे क्या फिल करना है। चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, तो मतलब बच्चों को कुछ नुकसान या बच्चों का कुछ नुकसान ऐसे ही कुछ हो रहा है, क्योंकि यहाँ में पता नहीं क्या फिल करना है। तो बच्चों का नुकसान जो है, इज इंक्रीजिंगली, वो बढ़ता जा रहा है, एविडेंट। और एविडेंट का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपने एविडेंस तो सुना ही होगा। एविडेंस का मतलब क्या होता है कि जो प्रूफ वगैरह होते हैं, कि सबूत, वो होते हैं एविडेंस। और यहाँ पे एविडेंट का मतलब क्या होता है, जो चीज़ स्पष्ट है, क्लियर है, जिसमें हमें कोई डाउट नहीं है, क्रिस्टल क्लियर, तो वो हो गया एविडेंट। तो यही बात है यहाँ पे कि बच्चों का कुछ नुकसान हो रहा है, कुछ वो चीज़ क्या है, बढ़ती जा रही है और वो साफ दिख रही है, ऐसा कुछ बोला है। इतना सेंस समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अ रिकॉर्ड राइज, मैं बोल रहा हूँ पूरा समझ में एकदम नहीं आएगा कि हम अचानक से पढ़ें, और एग्जाम में इतना प्रेशर रहता है, इतना जल्दी पढ़ना होता है कि सब समझ में नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आ गया। अच्छा, चिल्ड्रन आसान कीवर्ड है कि बच्चों का जो हार्म है ना, नुकसान, और नुकसान किसने पहुंचाया है, पेंडेमिक ने। आपको बस इस तरह कीवर्ड कनेक्ट करने होते हैं, क्योंकि कॉमा लगा है तो ये जो कॉमा के बाद जो लिखा हुआ है, ये कहीं ना कहीं इसी से रिलेट होगा, क्योंकि फुल स्टॉप तो है नहीं। हो सकता है फुल स्टॉप के बाद एक जो सेंटेंस है वो अलग बात कह रहा हो, दूसरी एक नई बात स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कॉमा क्या कह रहा है कि नई बात नहीं है, जो हम पीछे पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा हुआ है। तो पेंडेमिक नुकसान किससे पहुंचाया इसने, बच्चों को, और वो क्या हो रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात सिखाना चाहूँगा कि जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है, देखना ध्यान से, जब कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है या फिर कोई भी चीज़ डिक्रीज हो रही है, तो ये इंक्रीज डिक्रीज कब होती है, जब वो चीज़ पास्ट में हो चुकी है तब इंक्रीज होगी या तब डिक्रीज होगी। जैसे आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL की कर रहे हो, मान लो आपने टेस्ट दिया 100 मार्क्स का, आपके मार्क्स आए 70, ठीक है। आपने फिर एक टेस्ट दिया, आपके मार्क्स आए 75, फिर दिया, आपके मार्क्स आए 80। तो आप जब 2-3 टेस्ट दे लोगे तब आप बोलोगे कि अब मेरे मार्क्स बढ़ रहे हैं, अब मेरे मार्क्स, या आप बोलो अब मेरे मार्क्स घट रहे हैं, ऐसा कुछ बोलो। तो कैसे बोला आपने, क्योंकि पास्ट में आपने एक रेफरेंस पॉइंट उठा लिया कि पहला टेस्ट दिया 70 आए, फिर 75 आए, फिर 80 आए। मतलब जो चीज़ पास्ट में हो चुकी है उससे रिलेट करके हम आगे को देख रहे हैं, तब वो चीज़ बढ़ी हुई मानी जाएगी। आपके पहली टेस्ट में 70 मार्क्स आए और आप बोलो मार्क्स बढ़ रहे हैं, आप बोलोगे ही नहीं, क्योंकि ये तो पहला टेस्ट है। हो सकता है 50 मार्क्स आए तो आप बोलो मार्क्स बढ़ रहे हैं, अभी कैसे बोलोगे। कोई चीज़ बढ़ रही है या कोई चीज़ घट रही है, उसके लिए पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट सेट करना होगा कि ये चीज़ यहाँ पे है, इससे ऊपर चले गए, या ये चीज़ यहाँ पे है, इससे नीचे आ गए। तो ये है आपका क्या, कि ये पास्ट की चीज़ हो गई और इसके ऊपर फ्यूचर बनेगा, चाहे ऊपर बने और चाहे ये नीचे। तो टेस्ट में मार्क्स आगे बढ़े चाहे कम हो, तो एक रेफरेंस पॉइंट सेम यहाँ पे है कि जो नुकसान है ना वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब पहले नुकसान हो चुका होगा, अब नुकसान और बढ़ रहा है। तो ये कैसे रिलेट हो रहा है यहाँ से, ये इंक्रीजिंगली वर्ड इतना मतलब डिटेल में है यहाँ पे कि ये 2020 में जो नुकसान हुआ है 2021 में भी हुआ है और 2022 में भी हमें बढ़ता हुआ दिख रहा है ना। ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है, इसीलिए मैंने यहाँ पे बताया कि इंक्रीजिंगली जब लिखा होता है तो ये पास्ट में किसी से रिलेट होके आता है, उसका एक रेफरेंस पॉइंट होता है। ऐसा नहीं कि सीधा ये आ गया अचानक से, ऐसा नहीं। तो ये 2020 से 2021 से रिलेट हो रहा है, कहाँ पे, क्योंकि हम 2022 में खड़े होके बात कर रहे हैं। तो ये आपको समझ में आया। अब चलते हैं आगे। अब क्या लिखा है यहाँ पे कि ये तो पता चल गया कि नुकसान कैसे बच्चों को हो रहा है और ये सब। अब देखो, अ रिकॉर्ड राइज इन चाइल्ड पॉवर्टी, और बच्चों की जो गरीबी है वो भी बढ़ रही है। अब बच्चों की गरीबी क्यों, क्योंकि पेरेंट्स की गरीबी बढ़ रही है, उनकी जॉब लॉस हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ रुक गई हैं कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से। तो जॉब चली गई, कोई गवर्नमेंट जॉब तो थी नहीं कि सैलरी तब भी आ रही हो, तो वो जिन लोगों की नहीं थी उनकी जॉब चली गई, तो उनके बच्चों पे और गरीबी बढ़ गई। अब मेनली ये देखो, प्रॉब्लम्स तो सभी को हुई पैंडेमिक में, लेकिन आपको इतना पढ़ते ही समझ जाना है कि इसमें मेनली इन्होंने बच्चों पर फोकस किया है। चाइल्ड दिख रहा है आपको, चाइल्ड, चिल्ड्रन, और भी लोग भी बात कर सकते थे, मेनली किस पे फोकस किया है, चाइल्ड पे। ये समझ में आया आपको, बस इतना ही फोकस करना होता है छोटी छोटी चीज़ों पे। अब देखो फ्रेंड्स, सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन
फिल अप वैक्सीनेशंस। तो आपने पता है जब कोविड की बात हो रही तो वैक्सीन की बात भी होगी, ये भी कोई नया कीवर्ड नहीं है। तो सेटबैक का मतलब क्या होता है, ये कीवर्ड वैसे तो आसान है लेकिन हो सकता है ना पता हो कई लोगों को। तो सेटबैक का मतलब होता है फ्रेंड्स फेलियर। सेटबैक का मतलब क्या होता है, फेलियर, फेल हो जाना, ये सब, ठीक है। ये हो गया इसका मतलब फेलियर। तो सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन फिल अप वैक्सीनेशन, कि जो वैक्सीन है उनकी जो प्रोग्रेस है, वैक्सीन की प्रोग्रेस क्या, कि सब लोगों तक वैक्सीन पहुंचे, सब लोगों को बराबर तरीके से वैक्सीन मिले। ऐसा ना हो कि जो लोग बीमार हो गए उन तक वैक्सीन ही नहीं पहुंच पा रही, उनकी हेल्थ कंडीशंस और भी ज़्यादा बिगड़ रही हैं। तो जो प्रोग्रेस है वैक्सीनेशन की उसमें क्या, वो हम देखेंगे, आगे चलते हैं। डिसरप्शन टू एजुकेशन, अब देखो एजुकेशन रुकी हुई है, डिसरप्ट का मतलब क्या होता है, बैरियर, है ना, रुकावट, ऑब्स्टेकल। तो ये जो डिसरप्शन है ना, जो रुकावट है एजुकेशन में, किसके लिए, फॉर एंटायर जनरेशन। अब कोई भी जनरेशन उठा लो, चाहे वो 80 ईयर्स का हो, कोई भी टीचिंग कर रहा हो, पढ़ा रहा हो, 50 ईयर्स का हो, टीचिंग कर रहा हो, प्रोफेसर हो कोई, या कोई बच्चा है 5-6 क्लास में पढ़ रहा है, 5th-6th में, या फिर कोई ग्रेजुएट है, कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, कुछ भी हो, तो सभी जनरेशन, सभी की एजुकेशन प्रभावित हुई है, ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन हो गई। और ऑनलाइन तो बाद में हुई, 2-4 महीने तो एजुकेशन का कोई सोर्स ही नहीं था, ठीक है, ये चीज़ें हुई। अब दैट हार्म, अब इस पे ध्यान दो, वो नुकसान, कौन सा नुकसान, जो यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या क्या नुकसान हुए, हेल्थ कंडीशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़े, एजुकेशन जो सिस्टम था पूरा डिसरप्ट हो गया, हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट होना पड़ा। तो ये चीज़ें बताई उन्होंने। अब ये क्या कह रहे हैं कि दैट हार्म, ये नुकसान तो सीधा दिख रहा था हमें कि हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ेगा और जो लोग बीमार होंगे उनका इलाज भी करवाना पड़ेगा, तो और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी रुक गई थी, ये चीज़ें तो दिख रही हैं। लेकिन हुआ क्या कि उस नुकसान की वजह से एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, इस पे जरा ध्यान दो फ्रेंड्स। अनइंटेंडेड, देखो एक चीज़ तो होती है इंटेंशनली, है ना, एक तो क्या होता है, जैसे हम बोल देते ना, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था, मतलब मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैंने ये चीज़ जानबूझ के नहीं की। तो जो चीज़ जानबूझ के नहीं की उसे हम बोलते हैं अनइंटेंशनली, यहाँ अन लगा दो, अनइंटेंशनली। तो जो चीज़ जानबूझ के नहीं की, वही यहाँ पे अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, मतलब पेंडेमिक आया तो हमें लगा कि ये चीज़ें तो हो सकती हैं 2-4, जैसे हेल्थ इम्पैक्ट, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े हेल्थ पे, वो चीज़ हो सकती है, ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ गई, वो हो सकती है। लेकिन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट कि एजुकेशन सिस्टम डिसरप्ट हो गया, तो पेंडेमिक से एजुकेशन सिस्टम इतनी बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा, ये नहीं पता था कि जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गाँव में रह रहे हैं, उन तक इंटरनेट की फैसिलिटीज़ नहीं है, अब ऑनलाइन तो शिफ्ट हो गए, उन्हें कितनी दिक्कत हो गई। तो ये साइड इफेक्ट्स ऐसे थे, ये अलग से जो साइड इफेक्ट्स निकले, और वो भी क्या, अनइंटेंडेड। जो चीज़ें हम फील कर सकते थे, जो चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर सकते थे कि हाँ ये हो सकता है, वो तो देखा कि हाँ हम शिफ्ट कर गए ऑफलाइन से ऑनलाइन, लेकिन सभी लोगों तक उस चीज़ की पहुंच नहीं हुई। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पूरी तरह से रुक गई, है ना, इंडस्ट्रीज और जो फैक्ट्रीज वगैरह थी रुकी हुई हैं, जो टूर्स एंड ट्रेवल्स था वो भी रुका हुआ है। तो यही बात कही जा रही है कि जो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट्स थे, जो हमने सोचा भी नहीं था, वो भी असर देखने को मिले हैं ऑफ दी वर्ल्ड्स एफर्ट्स टू मैनेज द क्राइसिस। वर्ल्ड में जितने भी देश हैं वो इस क्राइसिस को, इस समस्या को, ये क्राइसिस, इस समस्या को अच्छे से उसे मतलब डिफेंड नहीं कर पाए, कि पूरे संसार में जो भी प्रयास किए गए टू मैनेज द क्राइसिस, और उसके जो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट देखे, अब जो नुकसान हुआ उसके जो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट हुए, उन्हें वो उस क्राइसिस को अच्छी तरीके से डिफेंड नहीं कर पाए। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि वर्ल्ड के जो एफर्ट्स थे वो अच्छे नहीं थे। अब आगे एक बात क्या आती है, और यहाँ क्या फिल करेंगे वो हम देखेंगे अभी। कोविड हैज़ बीन अ यूनिकली डिसइक्वलाइजिंग क्राइसिस, तो आपको समझ में आ गया, ये मैं इरेज कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या कहा जा रहा है फ्रेंड्स, कि कोविड जो आया ना, उसका यूनिकली डिसइक्वलाइजिंग क्राइसिस थी ये, सभी लोगों पे सेम तरीके से इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जो अमीर लोग हैं उन्होंने तक जैसे तैसे अरेंजमेंट कर लिया चीज़ों का, जैसे एग्जाम्पल है ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो ऑक्सीजन सिलेंडर्स उन्हें आसानी से मिल गए, है ना। जो गरीब लोग थे उन्हें काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी, और हो सकता है तब भी ना मिले हों। और ऐसे ही वैक्सीनेशंस, जो वैक्सीन वगैरह थी, अमीर लोग थे, सबसे पहले ट्रायल होने के बाद उन लोगों तक पहुंच हो गई उन चीज़ों की, जो अमीर देश थे उन्हें वैक्सीन जल्दी मिल गई। तो यही था कि कोविड का इम्पैक्ट जो है ना, सभी पे सेम तरीके से नहीं पड़ा। जो गवर्नमेंट जॉब्स में थे उन्हें तब भी सैलरी आ रही थी, जो नहीं थे उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो गई। तो ये चीज़ समझाई जा रही है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। अब ये फ्रेंड्स देखो कीवर्ड लोपसाइडेड, अगर ये नहीं पता ना कीवर्ड, तो आगे का ये फिलअप थोड़ा कठिन हो सकता है। अब यहाँ पे लोपसाइडेड फिलअप, वैक्सीन्स असाइड, learning losses have been greatest among poorest children and job losses have been disproportionately borne by women and youth। वही चीज़ है, आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स लोप साइडेड कीवर्ड क्या है, लोप साइडेड का मतलब होता है एक तरफा, एक तरफा,
जैसे क्रिकेट वगैरह का मैच है, कुछ भी, हमने बोले एक तरफा जीत गए, मतलब दूसरी टीम का तो कोई रोल रहा ही नहीं उसमें, बैटिंग बॉलिंग एक ही टीम की ज़बरदस्त थी, वो चल गई, वो जीत गए, तो एक तरफा लोप साइडेड मतलब वन साइडेड, है ना, ये चीज़ हो गई। अब इसमें हुआ क्या कि लोप वन साइडेड फिलअप वैक्सीन्स असाइड। असाइड का मतलब क्या होता है, साइड मतलब एक तरफ होता है साइड, और किनारा ऐसे करके, और असाइड का मतलब होता है कि एक साइड कर दो, एक तरफ कर दो। कोई चीज़ मान लो बीच में रखी हुई है, हम वहाँ से निकल रहे हैं, हमने कहा इसे एक साइड करो, इधर रखो या फिर इधर रखो, तो वो हो गया पुट असाइड। हम बोलते हैं पुट असाइड, इसे एक तरफ रख दो। तो वही है यहाँ पे कि एक तरफा फिलअप वैक्सीन्स असाइड, कि वैक्सीन्स को तो साइड से रखो, कॉमा, अभी फुल स्टॉप नहीं आया, ये रोल भी मैंने सिखाया है प्रीवियस वीडियोस में कि कॉमा है कि फुल स्टॉप, मतलब अभी इसी से जुड़ा है ये स्टेटमेंट। लर्निंग लॉसेस हैव बीन ग्रेटेस्ट अमंग पुअरेस्ट चिल्ड्रन, कि जो लर्निंग लॉसेस है ना, कि जो लोग पढ़ रहे थे एजुकेशन और वो सब, उसमें जो नुकसान हुआ है ना, हैव बीन ग्रेटेस्ट, सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी चीज़ में हुआ है वो है एजुकेशन की फील्ड में, हैव बीन ग्रेटेस्ट अमंग पुअरेस्ट चिल्ड्रन। और गरीब बच्चे जो थे, मैंने पहले बताया आपको, इंटरनेट की सुविधा नहीं है उनके पास, उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा। उनके पास तो इवन इंटरनेट तो बाद में, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं था, तब इंटरनेट चाहिए, ये सारी चीज़ें। एंड जॉब लॉसेस हैव बीन डिसप्रपोर्शनेटली बोर्न बाय विमेन एंड यूथ, महिलाएं और नौजवान। अब हुआ क्या, महिलाओं के पास वैसे भी जॉब्स कम थी या जॉब्स करने नहीं देते थे, उन्हें जो जॉब्स मिली हुई थी अगर टेम्पररी थी, कोविड की वजह से वो जॉब्स चली गई। कोविड के बाद जब 2022, क्योंकि हम 2022 में बात कर रहे हैं इस आर्टिकल की, और आया 2024 में है ये, ठीक है। अब है क्या, महिलाएं जब दोबारा जॉब्स ढूंढने गई तो उन्हें उतनी आसानी से जॉब नहीं मिली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें तो ऑनलाइन शिफ्ट हो गई, तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो गई। और नौजवान इसलिए बोल रहे हैं, उन्होंने कोई स्टार्टअप वगैरह स्टार्ट किया, जैसे तैसे थोड़ा बहुत स्टार्टअप उनका आया, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप की, पैसे लगाए, लेकिन वो चला नहीं, क्योंकि कोविड आ गया तो रुक गया। दोबारा से उनमें हिम्मत नहीं है कि फिर से स्टार्ट करें। अब जो लोग सेटल हो चुके थे, उनके पास गवर्नमेंट जॉब है या अच्छा बिजनेस चल रहा था, वो फिर से अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से बोला कि विमेन और यूथ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा इसका, और वो भी डिसप्रपोर्शनेट। आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन वगैरह पढ़ा ही होगा, तो डिसप्रपोर्शनेट मतलब समान तरीके से नहीं पड़ा, किसी पे ज़्यादा असर पड़ा, किसी पे कम असर पड़ा, ये चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन। अब देखो पूरे आर्टिकल में बच्चों की बात की है, और ये बीच बीच में थोड़ा बहुत बता दिया इनके बारे में। व्हाट नेक्स्ट फॉर द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन, पूरे संसार में जितने भी बच्चे हैं, इन द ईयर अहेड। अब देखो यहाँ से आपको समझना है ये अचानक से इन द ईयर अहेड क्यों आ गया, क्योंकि शुरुआत में 2022 बोल दिया है कि हम 2022 में एंटर कर रहे हैं। देखो थर्ड ईयर, तो तीसरी साल 2022 में एंटर कर रहे हैं। अब उसमें आगे क्या ये पूछ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन पूछ रहे थे, ये लगा क्वेश्चन मार्क कि यहाँ पे कि आगे क्या करें, संसार में जितने भी बच्चे हैं उन्होंने ये चीज़ें फेस की हैं, जो भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े उनके एजुकेशन पे, हेल्थ पे, अब आगे क्या। अब देखते हैं एज, इस पे ध्यान दो, एज इन द पास्ट 2 ईयर्स। अब पास्ट 2 ईयर्स कौन से, अब आपको यदि यहाँ से रिलेट नहीं कर पाया कोई कि 2022 की बात कर रहे हैं लेकिन 20 और 21 को ध्यान में नहीं रखा, तो समझ में नहीं आएगा कि पास्ट 2 ईयर्स क्या, तो समझ गए कि 2020 और 2021, तो पिछली 2 साल, इनमें क्या हुआ, एज मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, कि पिछले 2 सालों में जो हुआ, प्रोस्पेक्ट्स फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए जो संभावनाएं हैं, तो ये कीवर्ड आसान नहीं है प्रोस्पेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या लिखा, प्रोस्पेक्ट्स। तो प्रोस्पेक्ट्स का मतलब संभावनाएं बच्चों के लिए। बिल कंटिन्यू टू हिंज, हिंज का मतलब होता है लटकना, कोई चीज़ लटक रही है, कोई चीज़ झूल रही है, ये होता है। मान लो कोई रिंग है, कोई बेल है, घंटी है, वो लटक रही है ऐसे करके, या इधर से इधर हम ऐसे स्विंग कर सकते हैं उस चीज़ को, तो वो हो गई हिंज। पेंडुलम क्लॉक आपने देखी है, जो लटकती है ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे उसे एक्सट्रीम पोजीशन पे जाती है, फिर यहाँ पे आ जाती है, तो ये चीज़ है। तो बच्चों की जो संभावना है, क्योंकि पिछले 2 सालों में जैसा हमने देखा है, अब ये क्या कह रहे हैं कि संभावनाएं बच्चों के लिए कंटिन्यू टू हिंज, वो लगातार लटक रही हैं। फिलअप ऑन द पेंडेमिक एंड हाउ इट इज मैनेज्ड, साफ बोला है उन्होंने कि ये पेंडेमिक किस तरह रहेगी, ये कम होगी, ज़्यादा होगी, दोबारा आ सकती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी ये महामारी, और इसे हम किस तरह से मैनेज करते हैं। इसी चीज़ पे लटक रहा है किसका, बच्चों का भविष्य, कि उनका जीवन झूल रहा है इधर उधर। तो ये चीज़ बोली उन्होंने, संभावना उनके जीवन की जो है। तो ये आपको समझ में आया होगा आर्टिकल इतना। मैंने आपको धीमे धीमे ये चीज़ें इसलिए समझाई ताकि आप आगे कभी क्लॉ टेस्ट पढ़ो तो चीज़ें कैसे कनेक्ट करनी है। आपको सिंपल वोकैब देखना है, हर बार बोला मैंने, आपको बहुत मुश्किल से कठिन कीवर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि जो कीवर्ड्स कठिन है वो सबके लिए कठिन है। आपको काफ़ी सिंपल कीवर्ड्स मिलेंगे, जैसे सेटबैक्स वगैरह इतना कठिन नहीं है ये, है ना, पैंडेमिक वगैरह ये सब।
और जो कठिन कीवर्ड्स होते हैं उनका उतना यूज भी नहीं होता। हमें तो सेंस समझना है, एग्जैक्टली वर्ड बाई वर्ड नहीं समझना। मैंने तो यहाँ आपको समझाया था कि आप अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। अब आपको ये समझ में आया, हिंदी सेंस आ गया, आपको सिंपल वोकैब समझ में आ गई। इसके बाद आपको फिलअप कैसे फिल करने होते वो सब बाकी आपको क्लॉज टेस्ट हो जाएगा। मैं इसे अरेंज करता हूँ, फिर करते हैं अपने ये ऑप्शंस। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आ गए अपने पहले ऑप्शन पे, देखते हैं इसे हम कैसे फिल करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने बताया आपको, पहला आपको जो फिलअप करना है आप स्टार्टिंग से पढ़ोगे और कहाँ तक देखोगे, जहाँ तक फुल स्टॉप है। अब फुल स्टॉप ये है और ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, तो इसे हम जल्दी से पढ़ेंगे। क्या करना है कि 2022 में हम तीसरे साल में एंटर कर गए हैं पैंडेमिक के, और जो नुकसान है फिलअप बच्चों पे वो इंक्रीजिंगली एविडेंट, वो हमें साफ दिख रहा है कि वो बढ़ रहा है। और क्या हुआ, चाइल्ड पॉवर्टी बच्चों की बढ़ रही है, ये सब। अब देखो फ्रेंड्स, आपको यहाँ से क्या करना है कि जो नुकसान है ना बच्चों का वो बढ़ रहा है। डिड टू, सीम्स टू, डज टू और डन टू। अब देखो आपको दिख रहा है कि ये वोकैब नहीं है, ये ग्रामर पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है, ग्रामर पे बेस्ड। तो आपको ध्यान देना होता है, वोकैब तो सीधा फिल कर सकते हैं, ग्रामर में मैं बताता हूँ कैसे अप्रोच लगानी है। तो जो नुकसान है ना, हार्म, सबसे पहले आपको ये देखना है कि इसमें चिल्ड्रन इज इंक्रीजिंगली एविडेंट, जो उनका नुकसान है पेंडेमिक की वजह से जो नुकसान हुआ है वो बढ़ रहा है और वो साफ दिख रहा है। और जो चीज़ फ्रेंड्स आपको साफ दिख रही है, जिसका सबूत है आपके पास, क्रिस्टल क्लियर है, वो सीम्स नहीं हो सकता। सबसे पहले इसे हटा दो आप बोलो कैसे, क्योंकि सीम का मतलब होता है लगना, कि मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मैं क्लियर नहीं हूँ, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मुझे भरोसा नहीं है इस चीज़ पे, हो सकता है। तो सीम और एविडेंट दोनों एंटोनिम हो गए एक दूसरे के, तो ये आएगा ही नहीं। जो चीज़ क्रिस्टल क्लियर है वो सीम कैसे हो सकती है, तो ये सबसे पहले हटेगा कि जो नुकसान है वो लग रहा है कि बच्चों पे साफ साफ बढ़ रहा है। ये क्या है कि लग रहा है और साफ साफ बढ़ रहा है, सबसे पहले इसे हटा दो, तो ये तो आएगा ही नहीं। अब फ्रेंड्स बात आती है डिड टू, डन टू और डज टू। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट। इसमें क्या आएगा फ्रेंड्स कि यहाँ पे मैंने पहले ही आपको बताया, पूरा जो हमने पढ़ा कि हम 2022 में खड़े हुए हैं, ठीक है, पहले ही मैंने सिखाया आपको। 2020 की बात कर रहे हैं कि यहाँ से हम तीसरे साल में एंटर कर गए। इसका मतलब कि जो चीज़ 2020 में आई थी उसका असर अभी भी दिख रहा है 2022 में। आपको 2022 में भी असर दिख रहा है उसका। मैंने पहले ही बताया, कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई हो उसका असर अभी भी दिख रहा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है। और कोई चीज़ पास्ट में स्टार्ट हुई और उसका असर खत्म हो चुका है, अब नहीं है, वो जब पास्ट में स्टार्ट हुई पास्ट में खत्म हो चुका असर उसका, तो वो पास्ट के परफेक्ट में है। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको आंसर डायरेक्ट बताऊं इतना ही समझाने पे, तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हो कि पास्ट का परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट का परफेक्ट हो। आपको क्या चाहिए, आपको हैज, हैव, हैड, इन तीन में से कुछ चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। यहाँ पे आप देख लो, हैज, हैव, हैड कहीं भी नहीं है। अब आप क्या करोगे, आपका दूसरा दिमाग जाएगा कि वर्ब की थर्ड फॉर्म देखते हैं। तो देखो डिड, ये सेकंड फॉर्म हो गई डू की, डिड, ये डू और ईएस लगा तो फर्स्ट फॉर्म में ही है। और आप देखोगे डन, ये थर्ड फॉर्म आ गई, तो आप इसे टेक कर दोगे, क्योंकि जो मैंने सिखाया आपको समझाया सेंस से वो आपको निकल के आ गया। क्योंकि इफेक्ट दिख रहा है आपको कि कोविड 2020 में आया, लेकिन मास्क लोग आज भी लगाते हुए आपको मिल जाएंगे, कुछ लोग आज भी सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। और ऑनलाइन एजुकेशन जो भी चेंज आए 2020 की वजह से, वो आज भी बहुत सारे चेंजेस आप आज भी नोटिस कर सकते हो। तो वही बात हो गई यहाँ पे कि जो असर है, जो चीज़ हुई 2020 में उसका असर अभी भी दिख रहा है, तो इसका मतलब हम लगा के आएंगे ऐसे। आंसर भी हमारा फ्रेंड्स यही है, तो ये हो जाएगा हमारा सही आंसर। लेकिन ये क्यों नहीं होंगे ये बताते हैं, आपको समझ में आ गया होगा ये क्यों नहीं होगा फ्रेंड्स। क्योंकि पास्ट की चीज़ स्टार्ट हुई, पास्ट में खत्म हो जाए तो वो हो गया पास्ट परफेक्ट। ये चीज़ क्या है, जब शुरू हुई तभी खत्म, बस हो गया एक बार में। डिड कि पेंडेमिक आता था बस हो गया। अब आया था होता तो वो पास्ट के परफेक्ट में होता। देखो ना, दोनों में डिफरेंस है। आया था और ये आता था, ये रेगुलर काम हो रहा है, आता था ऐसे करके। मैं ये काम करता हूँ, करता था, और मैंने ये काम किया है और मैंने ये काम किया था। तो आपको समझ में आना चाहिए, यहाँ पे आया था ये वाला सेंस निकलता है परफेक्ट वाला, और ये आता है, ती है, ये कौन सा सेंस निकलता है, जो सिंपल वाला होता है, चाहे वो पास्ट में हो चाहे वो प्रेजेंट में हो। तो ये चीज़ तो आएगी ही नहीं यहाँ ना। तो इन्होंने इफेक्ट वाला सेंस केवल परफेक्ट में होता है, तो ये तो होगा ही नहीं कि पास्ट में हुई और पास्ट में खत्म। नहीं, जो पेंडेमिक आया पास्ट में हुआ, इफेक्ट अभी भी है, ये तो आएगा ही नहीं। तो इस तरह से हम इसे हटा सकते हैं। और सेंस भी रख के देखोगे कि जो हार में करता था, जो नुकसान करता था, वो अभी भी बढ़ रहा है। एज लगा है ना, अभी भी बढ़ रहा है, तो नुकसान करता था वो अभी भी बढ़ रहा है। ये क्या सेंस निकला, हटा दो इसे। अब फ्रेंड्स आएंगे डज टू। बहुत से लोगों को ये भी लग सकता है हाँ कि डज आ सकता है, और सीम तो पहले ही हटा दिया, कैसे होगा, कई लोगों ने इसे भी टिक लगाया होगा। अब डज टू कैसे आएगा कि जो नुकसान करता है, यही तो सेंस है ना, डू डज, है का सेंस आएगा, ताती है, ये सब। तो जो नुकसान करता है वो अभी भी बढ़ रहा है,
नुकसान करता है नहीं, जो पेंडेमिक आया उसने जो नुकसान किया है ना, जो नुकसान उसने किया है या किया था, आप दोनों निकाल लो सेंस, क्योंकि यहाँ कोई ऐसा कंपल्सन नहीं है, आपको परफेक्ट में रहना है। तो जो पेंडेमिक आया उसने जो नुकसान किया है या फिर किया था, उसका जो असर है या वो जो चीज़ है वो अभी भी बढ़ती हुई दिख रही है ना, उसका असर अभी भी दिख रहा है, वो अभी भी है, ये चीज़ है इसका। तो ये नहीं है कि हार्म करता है और वो अभी भी बढ़ रहा है, हार्म किया है, नुकसान किया है और वो अभी भी बढ़ रहा है, तो ये भी हट जाएगा और अपना आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, डन टू, जो मैंने आपको समझा दिया किस तरह से आपको ये इफेक्ट पे ध्यान देना होता है। और ये जो इफेक्ट और असर वाली बात है ना, ये मैंने आपको एक बढ़िया एग्जांपल देके भी समझाया था प्रीवियस वीडियोस में। वो एग्जांपल क्या था, फिर से सुन लीजिए। जैसे आपने 1 बजे खाना खाया, किसी ने आपसे 2 बजे बोला खाना खा लो, आपने बोला मैंने खाना खा लिया है, ध्यान देना, आपने बोला मैंने खाना खा लिया है। ऐसा आपने क्यों बोला, क्योंकि आपने जो 1 बजे खाना खाया ना, आपका पेट अभी भी भरा हुआ है 2 बजे तक, तो आपको भूख नहीं लग रही, इस वजह से उसका जो असर है खाने का, जो आपने 1 बजे खाया वो 2 बजे तक है, इस वजह से आप बोल रहे हो कि मैंने खाना खा लिया है। तो ये आपका प्रेजेंट के परफेक्ट में चला गया, ठीक है, प्रेजेंट के परफेक्ट में चला गया। और अब आप गए रात के 8 बजे, आपने बोला मुझे खाना दे दो, तो उसी व्यक्ति ने आपसे बोला कि आपने खाना खाया तो है, आपने बोला खाया नहीं, मैंने खाना खाया था। आपका वही खाना अब था में बदल गया, क्यों, क्योंकि उस खाने का असर खत्म हो चुका है, आपको फिर से भूख लगने लगी है, अब ये चीज़ चली गई पास्ट के परफेक्ट में। तो उसका जैसे ही असर खत्म हुआ वो चीज़ पास्ट परफेक्ट बन गई, और जब तक असर था वो प्रेजेंट का परफेक्ट थी। आई होप आपको अब अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन में। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं अपना नंबर 2 ऑप्शन। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब अपने को यहाँ से पढ़ना है। तो ये फिलअप हमें कहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे जल्दी से पढ़ते हैं। सेटबैक्स टू प्रोग्रेस ऑन फिलअप वैक्सीनेशन। अब देखो फेलियर, प्रोग्रेस, वैक्सीनेशन की जो वैक्सीनेशन है ना, उसमें जो प्रोग्रेस चाहिए उसमें क्या हो रहा है, तो देखो सिमिलर वैक्सीनेशन कि हम फेल हो रहे हैं, ठीक है, किस चीज़ में फेल हो रहे हैं, सिमिलर वैक्सीनेशन में हम फेल हो रहे हैं, डिफरेंट वैक्सीनेशन में, इरेगुलर वैक्सीनेशन में और रूटीन वैक्सीनेशन में। तो फेल हम कहाँ हो रहे हैं, जिस चीज़ को हम अचीव करना चाह रहे हैं फेल हम वहाँ पे होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इरेगुलरिटी लाना चाह रहे हैं उसमें हम फेल हो रहे हैं, इरेगुलरिटी तो आसानी से आ जाएगी, किसी चीज़ में हमें इरेगुलर होना है, कंसिस्टेंट नहीं होना है, आसानी से हो जाएंगी। जिस चीज़ को जो सही चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है, उसे अचीव करना चाह रहे हैं, फेलियर उसी में मिलता है। तो ये चीज़ हो गई, ये आंसर अपना रूटीन वैक्सीनेशन। अब मैं डायरेक्ट क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सेंस तो आपने निकाल लिया होगा कि हमें फेलियर किस में मिल रहा है, क्योंकि ये बुकैप पे बेस्ड है, ग्रामर तो है नहीं, कई लोगों का ये सही निकला होगा रूटीन। तो जो रूटीन वैक्सीनेशन है उसमें जो हमें प्रोग्रेस चाहिए उसमें हम फेल हो रहे हैं। अब आप बोलोगे सिमिलर, जो सिमिलर वैक्सीनेशन, एक जैसी वैक्सीनेशन में हमें फेलियर मिल रहा है। अब एक जैसी वैक्सीनेशन क्या, डिफरेंट अलग अलग वैक्सीनेशन में हमें फेलियर मिल रहा है, इरेगुलर वैक्सीनेशन में हमें फेलियर मिल रहा है। कई लोगों को ये भी ऑप्शन लग सकता है कि हाँ क्यों, सेंस वो क्या निकालेंगे कि जो वैक्सीनेशन है ना वो इरेगुलर हो रहा है, यही होगा इसमें, क्योंकि सभी को रेगुलर तरीके से नहीं मिल रहा तो इरेगुलर। लेकिन उन्होंने पहले ही नेगेटिव वर्ड लिख दिया यहाँ पे कि जो सेटबैक है, हम फेल किस में हो रहे हैं, प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये नेगेटिव वर्ड हो गया सेटबैक, और ये प्रोग्रेस पॉजिटिव वर्ड होगा कि हमें प्रोग्रेस चाहिए किसमें, रूटीन वैक्सीनेशन में, और उसी चीज़ में हम फेल हो रहे हैं, ये बताया है। तो यहाँ पे आप अपना क्या ऑप्शन हो गया, रूटीन, ये अपना सी ऑप्शन, ठीक है, ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले ऑप्शन में। अब देखते हैं फ्रेंड्स नंबर 3। तो नंबर 3 हमने कहाँ तक, यहाँ तक पढ़ लिया, हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और ये अपना तीसरा वाला ये रहा, फुल स्टॉप कहाँ है इसका, पूरा फुल स्टॉप तक देखते हैं, क्योंकि हमें अपना आंसर पूरे में मिलेगा, सेंस एग्जैक्टली निकालना होता है। जल्दी से पढ़ेंगे कि एजुकेशन रुकी हुई है पूरी जनरेशन की, दैट हार्म। अब वो जो नुकसान है, कौन सा, दैट क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी आपको उसके बारे में बता रखा है, तो इशारा कर रहे हैं दैट हार्म, वो नुकसान कौन सा, जो पेंडेमिक आया उसकी वजह से हेल्थ इम्पैक्ट्स, जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े, एजुकेशन वगैरह पे जो डिसरप्शन आया, वो सब। तो दैट हार्म फिलअप एज एन अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट, इस पे ध्यान दो। ऐसे साइड इफेक्ट जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसे असर देखने को मिली, और वर्ल्ड के जो प्रयास थे मैनेज द क्राइसिस, कि इस क्राइसिस को उन्होंने कैसे मैनेज किया, वो उतने अच्छे नहीं थे। अब यहाँ पे यही बात है, अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट। अब देखो पेंडेमिक आया, उसकी वजह से जो नुकसान हुए उसके साइड इफेक्ट्स फ्रेंड्स अभी भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसा तो है नहीं कि उसके जो साइड इफेक्ट्स थे वो खत्म हो गए हैं। कुछ चीज़ें, जो बीमारी उस टाइम पे हुई, वो लोग आज भी उस चीज़ से जूझ रहे हैं, क्योंकि ऐसी समस्याएं हो गई उन्हें कि अब वो उनके जीवन भर उनके साथ रहेंगी। उनकी जो हेल्थ कंडीशंस हैं काफ़ी मतलब कमज़ोर हो गए, वो अभी भी उनका इलाज चल रहा है, ये सारी चीज़ें। तो दैट हार्म, अब मैं आपको बताता हूँ इन ऑप्शंस में से आप कैसे फिल करोगे। देखो इमर्ज तो चारों में है, हैड, वॉज, हैज और हैव, हमें इनमें से उठाना है। तो इसका मतलब ये ग्रामर पे बेस्ड हो गया, क्योंकि बाकी इमर्ज तो चारों में है, तो वोकैब तो रह नहीं गया ये,
तो ये ग्रामर पे बेस हो गया। अब देखो इमर्ज का मतलब क्या होता है ये आपको पता होगा, आसान है, क्योंकि जैसे आपने पढ़ा हो सबमर्ज, सबमर्ज का मतलब होता है डूबना, ऐसे इमर्ज का मतलब होता है निकलना, उभर कर सामने आना, ये चीज़ें हैं। तो सबमर्ज इमर्ज, तो इमर्ज का मतलब होता है बाहर निकल के आना। तो वो जो नुकसान है ना और उसके जो अनइंटेंडेड साइड इफेक्ट हैं, इमर्ज हुए निकल के आए थे, ये भी थे का सेंस दे रहा है, और हैव। अब देखो दैट हार्म सिंगुलर है, ये प्लूरल है, सबसे पहले इसी को काट दो, तो ये तो होगा नहीं, ये तो आपको भी समझ में आ गया। ये हैव ये तो होगा नहीं, ये हटा दो। अब हम आते हैं हैज पे, हेड पे और वॉज पे। अब यहाँ पे बात आती है फ्रेंड्स, दैट हार्म वॉज इमर्ज्ड, वॉज वर लगा हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, आपको देखते समझ में आ रहा होगा ये किस में जा रहा है सेंटेंस, वॉज वर और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जा रहा है फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ आपको पैसिव वॉइस में देखने को मिलती है, पैसिव वॉइस। और यहाँ पे आप देखो पैसिव वॉइस के लिए क्या चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको पता है पैसिव वॉइस में केवल क्या चीज़ होती है, सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट में बदल जाता है और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाता है। अब यहाँ हम पता कैसे करें कि ये सब्जेक्ट था कि ऑब्जेक्ट, देखो फ्रेंड ये देखो एंड द हार्म, और यहाँ पे हमने ये कर ही लिया था डन टू, है ना, डन टू, तो ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट था हार्म, और यहाँ पे भी सब्जेक्ट है हार्म, दैट हार्म। तो जब ये सब्जेक्ट यहाँ पे भी था, ये अभी भी सब्जेक्ट ही है, तो ये ऑब्जेक्ट तो बना नहीं, इसका मतलब ये पैसिव वॉइस में तो जाएगा नहीं, उसके लिए हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलना चाहिए, और कोई जो ऑब्जेक्ट रहा हो कहीं पे वो सब्जेक्ट बनना चाहिए। यहाँ तो कोई चेंज नहीं हो रहा, ये भी नहीं आएगा, हटा दो। और मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपको यहीं से समझ में आ गया कि जो साइड इफेक्ट्स थे, ये देखो यहाँ पे भी इफेक्ट दिख रहा है, और जब इफेक्ट दिख रहा है किसी चीज़ का, जो चीज़ पास्ट में स्टार्ट हो इसका असर अभी भी दिख रहा है, सीधा आंसर हमारा ये होगा, आगे बढ़ जाओ। इन ऑप्शंस को आपको एक नज़र बस देखना और आगे बढ़ जाना है। लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि ये क्यों एलिमिनेट किया, इसमें प्लूरल की वजह से, इसमें पैसिव वॉइस की वजह से, और हेड इस वजह से कि इसका इफेक्ट खत्म नहीं हुआ है, अभी भी है, तो हैज आएगा, हेड नहीं आएगा। ये सेम वही पैटर्न फॉलो हो गया जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, अभी भी समझाया आपको। चलते हैं आगे। अब फ्रेंड्स देखते हैं हम ना ये फोर्थ नंबर, तो फोर्थ वाला कहाँ से, यहाँ से लोप साइडेड से, और ये हमने तीसरा यहाँ तक कहाँ तक कर लिया था, यहाँ तक, तो यहाँ से पढ़ेंगे फोर्थ वाला, ठीक है, कोविड से। और ये कहाँ तक जाएगा पूरा अपना, ये यहाँ पे फुल स्टॉप कहाँ है, ये पूरा यहाँ क्वेश्चन मार्क, ये फुल स्टॉप का काम करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ तक यूथ तक, विमेन एंड यूथ, यहाँ तक हम पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं कि इसे कैसे फिल करना है। तो ये आपको कीवर्ड पता होना चाहिए, वरना लोप साइडेड का मतलब नहीं पता होगा तो यहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। एक तरफा फिलअप वैक्सीन असाइड, कि जो वैक्सीन है उन्हें एक तरफ रखो, लर्निंग लॉस जो हुई है ना वो ग्रेटेस्ट है, कि वैक्सीन की बात तो हम कर ही रहे हैं कि वैक्सीन नहीं पहुंच रही है लोगों तक ये सब, लेकिन जो लर्निंग लॉसेस हुए हैं, लोगों ने जो थोड़ा बहुत सीखा था वो भी भूल गए और नई चीज़ें तो सीख नहीं पा रहे हैं, और जो गरीब बच्चे उनका तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया, और जॉब चली गई, और सभी की समान रूप से नहीं गई, कुछ को ज़्यादा नुकसान हुआ, कुछ को कम, महिलाओं को और नौजवान लोगों को ज़्यादा नुकसान हुआ है बजाय जो वृद्ध लोग हैं या फिर जो मिडिल एज में आते हैं। अब बात क्या आई कि लोप साइडेड फिलअप वैक्सीन असाइड, आंसर तो यहीं पे मिल जाएगा कोमा में ही, ठीक है, बाकी ये चीज़ आपको समझाने के लिए। तो ये कहना ही चाह रहे हैं कि वैक्सीन की जो बात कर रहे हो उसे तो आप साइड से रखो, इसके अलावा देखो कोमा कि लर्निंग लॉस हुई है, जॉब चली गई, ये सब बता रहे हैं। तो क्या है, एक तरफा लोप साइडेड फिलअप वैक्सीन असाइड कीप्स टू, क्या है कि एक तरफ रख दो वैक्सीन को, और असाइड का मतलब क्या है, एक तरफ रख दो, दो बार आ गया है ना, कीप मतलब होता है रखना, और असाइड का मतलब क्या होता है, एक तरफ, असाइड कि अलग रखो, एक तरफ रखो, ऐसे। तो ये वैक्सीन की तो बात साइड से करो, और यहाँ पे क्या है, एक तरफ रख दो। अब ये एक तरफ रख दो क्या आएगा, एक्सेस, कि एक तरफ जो एक तरफा एक्सेस है ना वैक्सीन की, उसे तो एक तरफ रखो, बाकी ये सब नुकसान हो गया। तो ये देखते हैं क्या है, सीम्स टू, कि जो एक तरफा लग रहा है वैक्सीन को उसे रखो। अब ये क्या है कि एक तरफा लग रहा है वैक्सीन को एक साइड रखो, कोई सेंस नहीं निकल रहा। फिर यहाँ पे आता है कि एक तरफा असेस, असेस का मतलब क्या होता है, असेसमेंट करना, किसी चीज़ का मूल्यांकन करना, कि एक तरफा मूल्यांकन साइड से रखो। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको साफ दिख रहा है वैक्सीन लोगों तक पहुँच नहीं रही थी, उन्हें वैक्सीन चाहिए थी, उनके पास उस चीज़ की एक्सेस नहीं थी। एक्सेस का मतलब आपको पता है, आसान कीवर्ड है, तो ये अपना आंसर एक्सेस, कि एक तरफा जो एक्सेस थी ना, यहाँ पे रख के देखो, एक तरफा एक्सेस वैक्सीन की, उसे तो आप साइड से रखो। ये तो एक कमी है ही कि लोगों को, सभी को बराबर रूप से नहीं मिल रही थी वैक्सीन, कुछ लोगों को मिल रही, कुछ को नहीं, एक तरफा। बाकी ये देखो आप कि सबसे ज़्यादा लॉस गरीब लोगों को हुआ, और जॉब लॉस डिस्प्रपोर्शनेटली हुए, सबको बराबर नहीं, तो वही सेंस निकल रहा है एक तरफा वाला ही पूरे में। तो ये है
कि एक तरफा पहुंच जो वैक्सीन की थी वो तो है ही, बाकी ये भी कमियां थी, ये सब बता रहे हैं। कीप्स टू रखना, कि एक तरफा रखना, वैक्सीन को एक साइड रखो, क्या है ये सेंस? तो ये सेंस ही गलत निकल रहे हैं तीनों में। इसमें कोई ग्रामर तो है नहीं, क्योंकि टू तो सभी में लगा है, तो पूरा किस पे बेस्ड है? वोकैब पे। इस वजह से यहाँ कोई ग्रामर तो लगेगा नहीं, वरना मैं रूल बता दूं आपको। यहाँ लगेगा आपका सीधा वोकैब, तो उसके लिए आपको सेंस पे जाना पड़ेगा और सीधा वोकैब पे जाना पड़ेगा। तो आंसर हो गया अपना एक्सेस टू। लोग की एक तरफा जो वैक्सीन थी ना, सभी को तो मिल नहीं रही थी, उसके अलावा ये चीज़ें भी नुकसान थी, गरीब बच्चों को जो नुकसान हुआ वो सब। चलते अपने लास्ट ऑप्शन पे। ये फ्रेंड्स हम आ गए अपने लास्ट 5th पे। अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे व्हाट नेक्स्ट से। तो ये जल्दी से हम पूरा लास्ट तक पढ़ेंगे कि आगे क्या, कि जो वर्ल्ड के बच्चे हैं उनके लिए अब आगे क्या होगा इस साल में 2022 में। जैसा हमने 2 सालों में देखा, जो संभावनाएं है ना बच्चों की, वो लगातार लटकी हुई हैं, झूल रही हैं पैंडेमिक पे, और उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। अब हम देखते हैं इसमें, ये पूरा आपको पता है वोकैब पे बेस्ड है, ग्रामर तो है नहीं। तो देखते हैं क्या करेंगे कि जो उनकी संभावना है कि उनका जीवन कैसा रहेगा, बच्चों का आगे आने वाली साल कैसी होगी 2022, उसका जो उनकी संभावना है हिंज माइनर ऑन दी पैंडेमिक। थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, मतलब पैंडेमिक का थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, या पैंडेमिक पे थोड़ा बहुत निर्धारण होगा इससे, कि मतलब ये चीज़ कितनी डिपेंड कर रही है। पैंडेमिक का कोई उतना असर नहीं है। एंड हाउ इट इज मैनेज, और पैंडेमिक को हम कैसे मैनेज करेंगे, तो माइनर तो आएगा ही नहीं। यहाँ पूरा जो हम पढ़ रहे हैं असर, वो पैंडेमिक का ही तो पढ़ रहे हैं कि पैंडेमिक ने क्या क्या चीज़ें बदल के रख दी, कितने नेगेटिव इम्पैक्ट्स पड़े और क्या हुआ। तो ये बोल रहे हैं कि बच्चों का जो भविष्य है, उनका जो संभावना है जीवन की 2022 में, वो थोड़ा बहुत पैंडेमिक पे और उसके मैनेजमेंट पे प्रभावित होगा उसकी वजह से। तो ये तो होगा ही नहीं। अब बात आती है मोस्ट पे, ऑलमोस्ट पे और फॉरमोस्ट पे। तो सबसे पहले हम ये ऑप्शन देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कंटिन्यू टू हिंज, ये मोस्ट हो गया गलत। कैसे? अगर यहाँ पे फ्रेंड द मोस्ट होता ना, ये हो जाता सही। क्या होता? द मोस्ट। अगर उन्होंने यहाँ पे द लगा के दे दिया होता ना, तो मोस्ट भी सही हो जाता। ये मोस्ट हो गया गलत, क्योंकि ना तो द यहाँ पे ना द यहाँ पे है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जो संभावना है ना, ये सुपरलेटिव डिग्री में आ गया मोस्ट, इसके पहले लगेगा द। तो जो संभावना है बच्चों की, वो लगातार झूल रही हैं। हिंज द मोस्ट ऑन द पैंडेमिक, ज़्यादातर वो पैंडेमिक पर ही डिपेंडेंट है, कि पैंडेमिक ज़्यादा आया तो कैसे डिसरप्शन आएगा, उसे हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन वगैरह पर क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ हो गई। तो ये हटा दो, क्योंकि यहाँ ग्रामेटिकली ये गलत है, दा नहीं लगा, सुपरलेटिव डिग्री, ये गलत हो गया। अब हम आते हैं ऑलमोस्ट पे और फॉरमोस्ट पे। तो फ्रेंड्स ये दोनों ही सही है, दोनों ही ऑप्शन सही है, ऑलमोस्ट भी फॉरमोस्ट भी। ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन सा है? फॉरमोस्ट। इसीलिए यही आंसर है हमारा। अब कैसे फ्रेंड्स, ये दोनों सही हैं, लेकिन कैसे? यहाँ पे रख के देखना कि बच्चों का जीवन है, उनकी जो संभावना है 2022 में, वो लगातार लटक रही हैं या झूल रही हैं लगभग ऑन द पैंडेमिक एंड हाउ इट इज मैनेज, कि हम पैंडेमिक को कैसे टैकल करेंगे, कैसे उसे मैनेज करेंगे। उनका जो जीवन है, उनकी संभावना लगभग इसी चीज़ पर डिपेंड कर रही है। बिल्कुल सही सेंस निकल रहा है। दूसरा, उनका जो जीवन है, उनके जो जीवन की संभावना है, वो ज़्यादातर पैंडेमिक पे डिपेंड कर रही है कि उसे हम कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि मोस्टली और ऑलमोस्ट, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो गया। अगर फॉरमोस्ट यहाँ पे नहीं होता ना फ्रेंड्स, तो अपना आंसर होता ऑलमोस्ट, लेकिन फॉरमोस्ट है। तो फॉरमोस्ट का मतलब होता है, जैसे हम बोलते नहीं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, कि सबसे पहले आप सभी लोगों को धन्यवाद जो आप सुनने के लिए आए, ऐसे कोई बोलता है ना। तो ये चीज़ हो गई कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे पहले। तो वही बात है, ऑलमोस्ट मतलब लगभग, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा, सबसे पहले पैंडेमिक को हम कैसे देखेंगे, उसे कैसे मैनेज करेंगे, ये चीज़ है। तो इस वजह से ये आंसर हो गया अपना, और ये आंसर नहीं है। ये है, आई होप आपको आप समझ में आया होगा कि ये वोकैब पे बेस्ड है, तो आपको इस सेंस निकालना पड़ेगा। ये दोनों ही सही है और ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, तो इसीलिए यही आंसर है, और एसएससी ने भी यही माना है। तो ये है कि पिछले 2 सालों में ये हुआ, वो बच्चों के जीवन की जो संभावना है, लगातार उनका जीवन झूल रहा है पैंडेमिक, और उसे हम कैसे मैनेज करेंगे। तो ये चीज़ हो गई कि बहुत ज़्यादा किस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है वो, फॉरमोस्ट ऑन द पैंडेमिक। सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा किस पे? पैंडेमिक की वजह से। तो ये लगभग पैंडेमिक की वजह से नहीं, ये सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सही ये। तो ये हमारा आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।